न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हम जानते हैं कि किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन के लिए बल की आवश्यकता होती है। यदि आप एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो यह सदैव पृथ्वी पर वापस आएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि गेंद की दिशा बदलने का कारण क्या है? आइए पता करते हैं। न्यूटन ने सीधे कहा कि उनका काम दो महान वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अवलोकनों और शोध पर आधारित है। वे हैं गैलीलियो और केपलर। वे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोई भी दो कण जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं, एक दूसरे को एक बल द्वारा आकर्षित करते हैं जिसका परिमाण दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात m1 गुणे m2, और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात r²। बल की दिशा दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। C1 C2 द्रव्यमान m1 और m2 के केंद्रों को मिलाने वाली एक रेखा है, इसलिए C1 C2 बराबर r है और गुरुत्वाकर्षण बल C1 C2 के अनुदिश ही कार्यरत होगा। माना F1 m2 पर m1 के कारण बल है जो C2 C1 के अनुदिश है, और माना F2 m1 पर m2 के कारण बल है जो C1 C2 के अनुदिश है। इन दोनों बलों के परिमाण बराबर होंगे। F1 बराबर F2 बराबर F। गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है F अनुक्रमानुपाती है m1 m2 के। F अनुक्रमानुपाती है 1/r² के। इसलिए F अनुक्रमानुपाती है m1 m2 बटा r², या F बराबर g गुणे m1 m2 बटा r²। यहाँ g एक नियतांक है और g m1 m2 या r के मानों पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए g बराबर F बटा m1 m2 बटा r²। यदि हम दूरी को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं तो हमें बल का मात्रक न्यूटन में प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें g का मात्रक न्यूटन पर किलोग्राम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, अर्थात न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर प्राप्त होगा। नियतांक g का मान ब्रह्मांड में कहीं भी किन्हीं दो वस्तुओं के लिए समान रहेगा, इसीलिए g को सार्वत्रिक नियतांक के रूप में जाना जाता है। इसका मान बहुत कम होता है। वैज्ञानिकों ने सावधानीपूर्वक किए गए प्रयोगों से इसका मान निर्धारित किया है। सोने के दो भारी गोलों को एक दूसरे के निकट रखते हुए लटकाया गया था और दोनों गोलों के बीच बल को मापा गया था। सोने के गोलों के इस प्रयोग से इसका मान g बराबर 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर प्राप्त हुआ। g का मान पता करने के बाद अब हम दो पिंडों के बीच आकर्षण बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। आपके और आपके दोस्त के बीच बल माना m1 जो आपका स्वयं का द्रव्यमान है 35 किलोग्राम है, और m2 जो आपके दोस्त का द्रव्यमान है 40 किलोग्राम है। r बराबर 1 मीटर बराबर आपके और आपके दोस्त के बीच की दूरी। F बराबर g गुणे m1 बटा m2 बटा r² के उपयोग से हमारे पास है F बराबर 6.67 गुणे 10⁻11 गुणे 35 गुणे 40 बटा 1² जो बराबर है 9.338 गुणे 10⁻8 न्यूटन। आपके और पृथ्वी के बीच बल माना m1 बराबर 35 किलोग्राम जो आपका द्रव्यमान है, m2 बराबर 6 गुणे 10⁻24 किलोग्राम जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, r बराबर पृथ्वी की त्रिज्या बराबर
6.37 गुणे 10 की घात 6 मीटर। F बराबर G गुणे M1 M2 बटा R स्क्वायर समीकरण का उपयोग करने पर F बराबर 6.67 गुणे 10 की घात ऋण 11 गुणे 35 गुणे 6 गुणे 10 की घात 24 बटे 6.37 गुणे 10 की घात 6 का होल स्क्वायर, जो बराबर है 345.2 न्यूटन के। ये बल आपके और आपके दोस्त के बीच के बल का लगभग 10 की घात 10 गुना है। वो बल जो आपको और पृथ्वी को एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं, कक्षा में आपके और आपके दोस्त के बीच के आकर्षण बल से लगभग 1000 मिलियन गुना अधिक प्रबल होते हैं। हम आपके और आपके दोस्त के बीच के बल को नगण्य मान सकते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से आपके और पृथ्वी के बीच बल की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। सारांश: इस अध्याय में हमने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को सीखा, जो बताता है कि कोई भी दो कण जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं, एक दूसरे को एक बल द्वारा आकर्षित करते हैं, जिसका परिमाण दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इस प्रकार निरूपित किया जाता है। F बराबर G गुणे M1 M2 बटे R स्क्वायर। हमने ये भी सीखा कि बल की दिशा दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है।